बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है कैंडी इफ़ेक्ट का। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net इस वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ से एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट करें। आपके पास तमाम टॉपिक आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक से, और आज हमारा जो है वो तीसरा टॉपिक है कैंडी इफ़ेक्ट, यानी हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कैंडी का इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फाइल न्यू और उसके बाद उसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम एक बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। शॉर्टकट इसकी थी फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए ऑल्ट और डिलीट, और फिर यहाँ से टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट जो है हम वाइट टाइप करेंगे। यहाँ गए और यहाँ से मैंने वाइट सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक, और फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम यहाँ पे लिख दिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैंडी का ही नाम लिखा, और मूव टूल में जाके शो ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास कंट्रोलर है, या कंट्रोल टी की मदद से भी आप कर सकते हैं। इसकी मदद से मैंने लेफ्ट को जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लिया। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, शिफ्ट की मदद से करें ताकि जो है बिल्कुल बराबर आपके पास आए। ये करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैंडी मैंने लिखा है इसकी सिलेक्शन मुझे सेव करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में मुझे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक में आप ये भी सीख जाएंगे कि किस तरह हम किसी चीज़ की सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं। तो सेलेक्ट में जाके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस लेयर पे आके कंट्रोल की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन यानी मार्क्यू पॉइंट आ जाता है, और उस पर क्लिक करने से वो सेलेक्ट हो जाता है लेयर में मौजूद तमाम डेटा। कंट्रोल क्लिक करेंगे तो इस लेयर में मौजूद जितना भी डेटा होगा वो तमाम सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट, और फिर यहाँ से सेव सिलेक्शन, यहाँ कोई भी नाम दे दें आप इसे, और नाम देने के बाद आप सिलेक्शन जो है मिटा दें। अब हमारे पास जो कैंडी का वर्ड हमने लिखा था ये सेव हो चुका है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे एक ब्लर करना है इस इफेक्ट को, थोड़ा सा फिल्टर और ब्लर, गाजियन ब्लर। और गाजियन ब्लर जैसे करेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट लेयर के ऊपर ये नहीं लग सकता, लेयर जो है आपकी रस्ट्राइज हो जाएगी, नॉर्मल लेयर बन जाएगी। अब ये टेक्स्ट है, इसमें हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर रस्ट्राइज हो जाएगी तो इसमें हम टेक्स्ट एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए जैसे हम लोगों ने इसे ओके किया, रस्ट्राइज लेयर हुआ तो टेक्स्ट हट गया, अब ये नॉर्मल लेयर आपकी क्रिएट हो गई। उसके बाद आप इसे ब्लरिंग कर लीजिए। मैंने इस वक्त मेरे पास 4 रेडियस पे है, ओके कर देता हूँ, और फिर इसे जो है मैं मर्ज कर देता हूँ, दोनों लेयर को जो है मर्ज। कंट्रोल ई की मदद से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं मर्ज विजिबल। जो विजिबल लेयर थी वो एक हो गई। उसके बाद फाइल और सेव एज में गए, और यहाँ किसी भी नाम से मैं नाम लिख देता हूँ 123 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया ये फाइल। अब हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। अब एक नई लेयर बनाएंगे। जो बैकग्राउंड था उसे मैंने हटा दी क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं। अब मुझे पैटर्न चाहिए होगा। यहाँ जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ वो पैटर्न इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरह हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। इस वक्त पैटर्न मेरे पास मौजूद है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो वेबसाइट में जाकर 29 टॉपिक पैटर्न इफेक्ट को सेलेक्ट करें। इसमें मैंने पैटर्न बनाने का तरीका बताया, और यहाँ पैटर्न कैसे लगाएंगे, पैटर्न लगाने के तरीके भी मैंने बताए थे। उसमें पेन बकेट टूल में जाएंगे, फोरग्राउंड की जगह पैटर्न कर दूंगा, और यहाँ के ये हमारे पास पैटर्न थे। कल हम लोगों ने ये बनाया था इस पैटर्न में कि पैटर्न को मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे आके मैंने फिल कर दिए। वो पैटर्न जो है हमारे पास फिल हो चुका है, बट हमें जो ये पैटर्न है वो लाल कलर में चाहिए, रेड कलर में। तो यहाँ न्यू लेयर ऐड कर लेंगे। न्यू लेयर जैसी मैंने ऐड की, और फिर मुझे जो है यहाँ से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेड कलर सेलेक्ट किया और ओके किया। अब कलर फिल करने के लिए वापस यहाँ आएंगे, पैटर्न की जगह फोरग्राउंड, और कलर फिल हो गया। उसके बाद जो है अब मैं चाहता हूँ कि जो लाइनें थी सिर्फ ब्लैक उस पर ये आए, तो इसके लिए मोड चेंज कर देता हूँ। नॉर्मल की जगह मैं कर देता हूँ लाइटन। जैसे मैंने लाइटन किया तो मोड जो है उसका चेंज हो गया, और अब जो है ये एक रेड और वाइट की कम्बिनेशन की एक लाइन बन गई। अब इसको मैं मर्ज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इन लेयर्स की अब ज़रूरत नहीं, तो इसको मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई।
कंट्रोल ई का बटन जैसे मैंने प्रेस किया, ये मर्ज हो गया। उसके बाद अब हमने जो अपने पास इस फाइल को सेव की थी उसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो फाइल, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस पे सेलेक्ट कर इसको पिक करेंगे और यहाँ हमारे पास जो है कितने परसेंट, मैं इसको कर देता हूँ कि 5% और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों 5% जो है डिस्प्लेस हो इसके साथ, और रैप अराउंड कर देता हूँ यहाँ से स्ट्रेच टू फिट। ओके, और जो फाइल थी हमारी वो सेलेक्ट कर देंगे। अब जो मैंने फाइल ये बनाई थी वो फाइल यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई और 5% थोड़ा सी इसमें वो आ गई। और अब जो है सिलेक्शन जो हम लोगों ने ली थी वो सिलेक्शन इस पे लगाएंगे ताकि कैंडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। सेलेक्ट, लोड सिलेक्शन, और यहाँ पे आके जो फाइल सेव की थी ए के नाम से जो हमने सेलेक्ट किया था, कंट्रोल क्लिक से ओके करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने ये फाइल सेव क्यों की थी, फिल्टर और डिस्प्लेस करने के लिए, और सिलेक्शन किस लिए ली थी, इस कैंडी पे लगाने के लिए। अब हमें बाहर का हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ ये हिस्सा चाहिए। तो सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई, या तो आप प्रेस कर दें यहाँ सेलेक्ट में जाके इन्वर्स, और फिर डिलीट की को प्रेस कर दें, वो हिस्सा जो है डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डिलीट, और सिलेक्शन हट गई। उसके बाद आप इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। न्यू लेयर ले लेंगे, उसके अंदर उसको बैकग्राउंड बना देंगे और इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। अब देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सा कैंडी इफेक्ट तैयार हो गया, और इसमें हम अगर अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप शेडो वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं ताकि इसमें और जो है खूबसूरती आ सके। तो कैंडी को सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप शेडो, इसके अलावा भी और आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप कैंडी इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। कैंडी इफेक्ट के लिए आपको सिंपल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर लिया, फिर वाइट उसमें हमने कैंडी लिखा और कैंडी की सिलेक्शन सेव की बाद में लगाने के लिए, और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने फाइल की सिलेक्शन ली, सिलेक्शन जैसी सेव की, सेव करने के बाद उसको ब्लर किया, ब्लर करने के बाद फाइल सेव की, उसके बाद दोबारा गए और पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद हम लोगों ने कैंडी का जो इफ़ेक्ट था उसको वापस फाइल लाने के लिए फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेसमेंट किया, और फिर हमें सिलेक्शन चाहिए थी, सिलेक्शन लगाई, और उसके बाद हमारा कैंडी का इफ़ेक्ट तैयार हो गया। वीडियो को 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपको कैंडी का इफेक्ट जो है बनाना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा तो वो वेबसाइट में जाकर पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से आप सीख जाएंगे किस तरह एडोब फोटोशॉप जो है आप लोग आसानी के साथ सीख जाएंगे इसमें। और उसके बाद आप जो है एडवांस जितने भी फ़िल्टर्स वगैरह होंगे या कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट वो आप आसानी से बना पाएंगे। ख़ुद भी सीखिए और दूसरों को भी इसके बारे में सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेकेबान।